हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। झारखंड सचिवालय परीक्षा 2023 से हम लोग साइंस का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। और जैसा कि पता ही होगा आपको कि साइंस में 20 सवाल पूछे जाएंगे, मतलब 60 नंबर का। टारगेट आपका 60 आउट ऑफ 60 होना चाहिए। टारगेट इतना है, यदि 50 तक भी आता है नंबर अच्छे खासे माना जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा से अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम में। ठीक है, चलिए। और किसी को पेड बैच ज्वाइन करना है दोस्तों, 30 तारीख तक है, जुड़ सकते हैं इस बैच में। मात्र 350 में पूरा पेपर 3 का। 30 तारीख के बाद नो एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको जुड़ना है 30 तारीख से पहले तक जुड़ जाइए। ठीक है, जितना भी हो चुका है सबका PDF मिल जाएगा, उसको चिंता नहीं करना है। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर NCERT सारा चीज़ आपको कंप्लीट मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए बताइए। द इंडिकेट्स द विटनेस ऑफ ए प्लेस ड्यू टू अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमोसफेयर। वातावरण में नमी की मामूली कारण डैश एक जगह नमी की इंगित करता है। क्या करता था ये? इंडिकेट द विटनेस ऑफ द प्लेस ड्यू टू अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमोसफेयर। रेनफॉल, वेदर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? नमी हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी इज द राइट आंसर, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, फास्टेस्ट स्पैनिंग प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल का सबसे तेज घूमने वाला कौन सा है बताइए? शनि, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल। बताइए। फास्टेस्ट स्पैनिंग मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा जुपिटर कि बृहस्पति, सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बृहस्पति। बसाल्ट इज एन एग्जाम्पल हो। बताइए बसाल्ट किसका एग्जाम्पल है? आप लोग देख लो, इग्नियस रॉक का है, मेटामॉर्फिक का है, ग्रेनाइट का है, सेडिमेंट्री का है। थोड़ा हिंदी में थोड़ा डिलीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट पढ़ लीजिएगा थोड़ा कि। ठीक है, बसाल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस किसका है? बसाल्ट किसका एग्जाम्पल? तो इग्नियस रॉक का है। ठीक है, इग्नियस रॉक का बसाल्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए। फोर्स विच इज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। बताइए। फोर्स विच इज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज डैश। मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ह्यूमन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। मसल्स का नाम सुनते ही शायद आपको दिमाग में क्लिक करेगा मस्कुलर फोर्स। ठीक है, इसका आंसर पेशी बल मतलब सेकंड आंसर हो जाएगा। बताइए। डैश आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट सराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, डैश आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट सराउंड द न्यूक्लियस। क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए। रॉक्स फाउंड फ्रॉम लावा। लावा के द्वारा जो रॉक बनता है उसको क्या बोलते हैं? रॉक्स फाउंड फ्रॉम द लावा। लावा से कौन सा रॉक बनता है? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। रॉक्स फाउंड फ्रॉम लावा आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा, C3। फायर एक्सटिंग्विशर आर फिल्ड विथ डैश गैस। फायर एक्सटिंग आग बुझाने वाला जो आता है उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? बताइए। बताइए, ये तो पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ये बताइए 0 डिग्री किसके बराबर होता है? आपको एक रिजल्ट बताए थे, C/5 F-32 डिवाइड 0 से F में पूछना तो जी। यहाँ देखो, अब यहाँ पे 0 दिया तो 0 पुट कर लीजिए। C के जगह C में पूछा तो C 0 हो गया यहाँ पे, तो 0/5 F-32 डिवाइड बाई 9। ये तो 0 हो गया, इधर जाएगा ये तो ये 0 हो जाएगा। तो मतलब F = 32 फ़ारेनहाइट। आप लोग निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी दे देगा डेटा, मान लीजिए 15 डिग्री C दे देगा, F में पूछेगा तब निकल जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री C दे देगा, F में पूछेगा फिर निकल जाएगा। इस रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ सकता है इस रिजल्ट। अच्छा, सेल्सियस और केल्विन में पूछेगा तो सेल्सियस जितना दिया है तो उसको 273 से ऐड कर देते हैं, उसमें ज़्यादा किसी दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलिए। प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय हीटिंग एंड कूलिंग। हीटिंग और कूलिंग पानी को शुद्ध करने को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? उसको बोलते हैं आसवन, डिस्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन इज द राइट, पर चौथा ऑप्शन इसको बोलते हैं। AU किसका सिंबल बताइए? पीरियोडिक टेबल में AU लिखा हुआ है, ये किसका सिंबल है? बताइए। AU किसका दोस्तों? ये गोल्ड का है। ठीक है, AU गोल्ड का सिंबल है। ठीक है,
ए डिवाइस विच कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। बताइए, साउंड वेव जो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल बदल देता है, उसको कौन सा डिवाइस बोलते हैं? साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बदल देता है, उसको बोलते हैं माइक्रोफोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं माइक्रोफोन बोलते हैं। ठीक है, तो 11 का 4 हो जाएगा। डैश इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डैश इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताइए, तो ऑप्शन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किसे करता है? एम्पियर तो करंट होता है, केल्विन तो टेम्परेचर होता है, पाउंड तो भाई वो अलग चीज़ होता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या पता, हमको नहीं भी पता होता है तो हेक्टो पास्कल मारे। देखो इसके क्या देखा है, पास्कल तो दिख ही रहा है लेकिन आपको हेक्टो लगा दिया। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, हेक्टो पास्कल। ये डिवाइस फॉर मेजरिंग विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको एनीमोमीटर बोलते हैं। इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलो 14 बताइए। डैश कीप द प्लैनेट्स इन मोशन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। किसके कारण कि अपने जो मतलब और प्लैनेट जो होता है मोशन जो करता है रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में किसके कारण रहता है? रोटेशन और डेंसिटी कारण, साइज एंड स्फेरिकल शेप के कारण, रोटेशन ऑफ द सन ऑन इट्स एक्सिस, या फिर ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो याद रखिएगा, डैश कीप्स द प्लैनेट्स इन मोशन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स जो होता है ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसके वजह से इसका आंसर चौथा हो जाएगा। 14 का 4। ग्रेफाइट पेंसिल लेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है बताइए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले बता चुके हैं। इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, काउंट करने आएगा इसको। ठीक, इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, काउंट करने के लिए आएगा, कुछ लंबा चौड़ा दे देगा, बोले बताइए इस कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है। ठीक है, और 3 बॉन्ड रहेगा तो इसमें याद रखिएगा 2 पाइप काउंट करना है और 1 सिग्मा काउंट करना है। ठीक है, याद रखना है। ए तो सिग्मा, ए पाई, और 3 रहेगा तो 2 पाई 1 सिग्मा होता है। तो बताइए ग्रेफाइट पेंसिल में कौन सा बॉन्ड होता है? याद रखिएगा वंडरवाल बॉन्ड। ठीक है, वंडरवाल कौन सा होता है? वंडरवाल। आयनिक कोवेलेंट, इस सब पहले बता चुके हैं, हालांकि एग्जाम के टाइम एक बार फिर बताएंगे। बहुत पहले हम बताए हुए थे, जब बिहार सचिवालय का एग्जाम हुआ तो उस टाइम बता चुके थे आयनिक कोवेलेंट, लोन पेयर सब क्या होता है। लेकिन आपको चिंता मत कीजिए, अभी हम बताएंगे, 1-2 बार और बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। क्या बताइए, सबसे पूछ जाएगा क्वेश्चन तो आपको श्योर शॉट बहुत लड़का लोग गलत कर जाएगा, लेकिन आप लोग सही करके जाए। ऊल इज ये, ऊन एक डैश है, ऊन क्या बताइए? पॉलीएमाइड है, पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है, फाइबर है, बताइए क्या है? ऊल क्या है? ऊन क्या बताइए? तो ऊन क्या दोस्तों? नेचुरल पॉलीएमाइड है। क्या है? नेचुरल पॉलीएमाइड। इसका आंसर 3 हो जाएगा। 17 नंबर बताइए। एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आपको 2 चीज़ आपको रखना है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट। बताइए, सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटॉप्स बोलते हैं इसको। तो ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास में आइसोटॉप्स बोलते हैं। ठीक, आइसोटॉप्स। ठीक, आइसोबार क्या होता है? आइसोबार क्या होता है? सेम मास नंबर होता है। ठीक है, सेम मास नंबर प्लस सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एटॉमिक उल्टा होता है इसका। ठीक है, तो ये सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स बोलते हैं। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, इसको आइसोटॉप्स बोलते हैं। आइसोबार इसको जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। टर्बाइंस हार्नेस डैश टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टर्बाइंस क्या काम करता है बताइए? कौन सा एनर्जी को कौन सा एनर्जी में बदलता है टर्बाइंस? ऐसे भी पूछ सकता है आपको। बताइए। टर्बाइन क्या करता है? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, याद रखिए। ठीक है, वैसे भी पूछ सकता है। टर्बाइन जो होता है ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। ठीक है, किसमें? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। कौन? टर्बाइन। तो इसका मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। यांकी ऊर्जा। चलिए, इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सिंपलेस्ट एरोमेटिक क्या होता है बताइए? C6H6 सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बन होता है। ठीक है, C6H6। ठीक है,
यही है, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है ना। तो CC ये सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बन होता है। लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, इस लेयर से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। आपको चारों लेयर आपको याद रखना है, ठीक है। और कितना डिस्टेंस होता है लेयर में, जैसे ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर होता है, ऐसा करके ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ठीक है। इसे आपको डिस्टेंस याद रखना कितना डेप्थ है, और जहाज़ कहाँ उड़ती है, ठीक है। मौसम ख़राब कहाँ होता है, टेम्परेचर कहाँ बढ़ता है, टेम्परेचर कहाँ घटता है, डिस्टेंस कितना है, ये सब आपको याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपको, ठीक है। बिहार सचिवालय में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था एक, तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो लोवेस्ट में कौन आता है दोस्तों? ट्रोपोस्फियर लोवेस्ट आता है, ठीक है। कौन सा आता है? ट्रोपोस्फियर लोवेस्ट में आता है, ट्रोपोस्फियर। तो कहाँ ट्रोपोस्फियर, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हो गया, और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले बहुत की जब कोई ऐसा सही चीज़ मिलेगा दोस्तों, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि इतना कुछ मिल रहा है, ठीक है। और ऐसा चीज़ मिलने वाला जो श्योर शॉट आपको एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। जैसे बॉन्ड वगैरह करवाना है, और जो ये सब बोले, ये सब भी करवाएंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन आप लोग अपनी तरफ से भी कर लीजिएगा, ये सब तो हम करवाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। इसलिए टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पर जुड़ जाइए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, ठीक है।